ओम नमः सिद्धेभ्यः। नम्यूणवड्यमाणं परमपाणं जिनं तिशोधेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार् धम्मीडम्। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी अपनी साधना के अमूल्य क्षणों को निकाल करके हम सभी भव्यों के लिए रैण सार ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं। कहना सरल है, अनुभव करना कठिन है। कहना बड़ा सरल है, कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार ग्रंथ लिखा है, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन विचार करो कि उन्होंने वो ग्रंथ कैसे लिखा था। जिनेश भैया आपको एक ग्रंथ देते हैं और आपसे बात कहते हैं कि इसको अपने हाथ से उतार के लाना है। चिंतन की बात नहीं कर रहे अभी हम, आपको केवल इस ग्रंथ को दूसरी उसकी प्रतिलिपि बनाना है। समय लगेगा कि नहीं, समय लगेगा कि नहीं। और अगर स्वयं ग्रंथ लिखना हो तो कठिन है, कठिन है कि नहीं। प्रयास करना कभी अभय भैया, लिखने का प्रयास करना, एक किसी भी सामान्य विषय पर लिखने का प्रयास करना, विनय, विनय क्या होती है, इस पर लिखने का विचार करना पूरा दिन लग जाएगा एक पेज लिखने में। जबकि सामान्य विषय कोई सिद्धांत का विषय नहीं है। जब सिद्धांत के विषय की बात आती है लिखने की, तब कितना कठिन है। ये बात वही समझ सकता है जो ग्रंथ लिखना जानता है। मां जिसने कभी पुत्र को जन्म दिया है वो ही प्रसव की पीड़ा को समझती है, जिसने जन्म नहीं दिया वो कोई पीड़ा नहीं समझती। अपर में सागर जी जो ग्रंथ लिखते हैं उन्हीं को पता है कि ग्रंथ कैसे लिखे जाते। पूर्वा पर विरुद्ध ना हो, उसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं सिद्धांत ना टूटे, पूर्वाचार्यों का भी ध्यान रखा जाए, भविष्य में उसको करने के लिए कितनी सामर्थ्य है उसका भी ध्यान रखा जाए। आप कितने प्रमाणित हैं, आपने कितने ग्रंथ पढ़े, कितना ध्यान रखना पड़ता है। कुंद कुंद स्वामी के लिए एक शब्द आता है वक्र ग्रीवाचार्य, नहीं सुना हो तो सुन लो। वक्र ग्रीवाचार्य यानी तिरछी गर्दन हो गई थी उनकी। क्यों? उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे थे। बैंक में देखो आप, विश्ववीर सागर जी को देखा आप लोगों ने? विश्ववीर सागर जी गर्दन देखना थोड़ी सी तिरछी है। क्यों? वो बैंक में कैशियर थे, दिन भर लिखने का काम था। अब उसके बाद सीधी करने में तकलीफ होती कि नहीं? बहुत कठिन है।
इन ग्रंथों का लिखना कठिन है। हमारे आचार्य इतना श्रम करके लिख के गए हैं, कम से कम आप पढ़ ही लो, कम से कम पढ़ लो। प्रियांश, ताड़पत्र देखे बेटा, ताड़पत्र देखे कितनी मेहनत से लिखे होंगे। सोचो उस समय पेज नहीं मिलते थे, कोई लिखने वाला नहीं मिलता था। एक ग्रंथ लिख जाए तो उसका हाथी के ऊपर सोने के रथ पर बिठा करके उस ग्रंथ के लिए नगर फेरी की जाती थी कि जिनवाणी लिखी गई है। केरला में लगभग 150 से ऊपर मंदिर हैं और कुछ मंदिर 63 खंभों के हैं, कुछ 148 खंभों के हैं, कुछ खंभे 85 मंदिर 85 खंभों के हैं। अलग अलग प्रकार के मंदिर बने। वहां पर प्रशस्ति लिखी नरेश भैया कि एक दिगंबर मुनि ने 63 सलाखा पुरुषों के ऊपर व्याख्यान किया तो राजा ने प्रसन्न होकर के उस स्मृति में वो मंदिर बनवाया है 63 खंभों का। किन्हीं ने कर्मों की 148 प्रकृतियों पे ग्रंथ लिखे हैं तो उन्होंने, राजा ने वहां के 148 के खंभों का मंदिर बनवाया है पत्थर का। एक ग्रंथों की महिमा है। आचार्य लिख के गए हैं, कम से कम आप सुरक्षा ही कर लो। सुरक्षा केवल प्रकाशन से नहीं होगी। और प्रदीप भैया सेठ जी, केवल प्रकाशन अकेले से सुरक्षा नहीं होगी, प्रकाशन भी हो और पठन पाठन भी हो। फिर भी अगर प्रकाशन होता रहा तो भी सुरक्षित रह लेंगे। इसलिए सुनील भैया, धन का बहुत व्यय होता है जीवन में, ग्रंथ प्रकाशन में भी व्यय करना। पारस भैया, आप चर्चा रखना मिलन भैया हमारी तरफ से। सिवनी के मंदिर जैसे मंदिर कहीं नहीं है, बस यहां एक सिद्धांत बसदी और होना चाहिए। सिद्धांत बसदी, उस सिद्धांत बसदी में प्राचीन जो बेशकीमती रत्न होते हैं उनकी मूर्तियां होती हैं और ताम्र पत्र, ताड़ पत्र और बहुमूल्य धातुओं की जिनवाणी होती है। भले ही छोटा सा हो, लेकिन कर्नाटक में चलता है सिद्धांत बसदी। जब अपने यहां सब कुछ है तो ये और हो, विचार करना। हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बहुत सारी बातें कह गए, लेकिन उन सब में मूल रत्नत्रय सम्यक दर्शन को ही लिया। कल हमने सुना था कि मोक्ष का जो वृक्ष है उसका अगर कोई मूल है तो वो सम्यक है। आज कह रहे हैं तम जानिज यदि निश्चय व्यवहार स्वरूप दो भेयम। गाथा नंबर अभी 4 चल रही है। उस सम्यक्त के 2 भेद हैं, भेदों के द्वारा भी ज्ञान होता है। जिसे आज सुबह हमने पूछा था, उत्सव आपसे पूछा था, नहीं आपके एक भैया और आते हैं सुबह, श्रेयांश दिवाकर जी के यहां से। कहाँ है? हाँ, अभिनंदन जी के यहां से। तो हमने पूछा कि भैया आपके दादा लोग मतलब सुमेर चंद जी के बच्चे वगैरह नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे। और कितने भाई थे? उन्होंने कहा 7 भाई थे। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि 2 बहनें भी थी। अभी 7 भाई में एक ही भाई अभी जीवित हैं। फिर उन्होंने बताया कि संभव का परिवार भी एक भैया का है, एक जय भैया का है, जहां हमारे आहार हुए थे धन्य कुमार जी का, एक परिवार वो है, एक आपका है, ऐसे परिवार है। तो भेद भेद के द्वारा भी ज्ञान होता कि नहीं वस्तु का? भेद के द्वारा भी ज्ञान किया जाता है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर अल्प बहुत वैश्चा, ये सूत्र है ना, इसमें एक शब्द आता है संख्या। संख्या के द्वारा भी ज्ञान होता है। इसलिए कह रहे हैं वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का भी है, निश्चय और व्यवहार। ये निश्चय व्यवहार शब्द पहले कभी सुना है हर्षु? निश्चय व्यवहार शब्द सुना कि नहीं? क्या होता है पता नहीं है? पता है?
निश्चय व्यवहार भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, समझने में बड़ा सरल है। जैसे कल महाराज जी ने एक शब्द कहा था शुद्धोपयोग, और ये शुद्धोपयोग बोले हमें नहीं पता। अरे नहीं, बहुत सरल है, कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया। देखो हम बताते हैं। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, उपयोग का मतलब ज्ञान, और इतना समझ लो, उपयोग मतलब आप उपयोगमयी हो, यानी आपके अंदर उपयोग है, यानी ज्ञान और दर्शन आपके अंदर है। अब ये ज्ञान दर्शन अगर अशुभ होगा तो अशुभ उपयोग, ये ज्ञान दर्शन शुभ होगा तो शुभ उपयोग, और ज्ञान दर्शन शुद्ध होगा तो शुद्ध उपयोग। अभी कैसा चल रहा है आपका ज्ञान और दर्शन? अशुभ है कि शुभ? तो अभी अपन शुभ उपयोग में है। समझ में आ गया? नहीं आया हर्ष? नहीं आया? फिर से बता दे रहे। आपके पास दो गुण हैं, प्रत्येक जीव आत्मा में दो गुण हैं, एक ज्ञान और एक दर्शन। इतना समझ में आया? आपके अंदर क्या क्या है? ज्ञान, और आप किसी भी वस्तु को देखते हो और जानते हो कि नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है, आप जीव हो, आपको देखना और जानना चाहिए, आप उसमें चले जाते हो, इसलिए कर्म आश्रय होता है। देखो, जानो, और फिर जाओ मत, जाने दो। ये लेखनी है, इसको देख लिया, इसको जान लिया, अब जाने दो, ये उम्मीद मत करो कि हमको मिल जाए। ज्ञान दर्शन रखोगे तो कभी जीवन में दुख नहीं होगा। अब अभी आपका ज्ञान और दर्शन शुभ है कि अशुभ? शुभ है ना, तो शुभ उपयोग। पिक्चर देख रहे हो, ठेले में खड़ो के फुल्की खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, उपयोग कैसा है? अशुभ उपयोग। और जब मुनि बन के उत्सव, मुनि बन गए माना कि भाई, और तुम अपने ही ज्ञान दर्शन की शुद्धता में लीन हो, तब शुद्ध उपयोग। आया समझ में? कोई भी चीज कठिन नहीं है, समझना सरल है। नरेश भी आया? नहीं आया? एक दो बार में आ जाएगा। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार दो शब्द हैं। निश्चय यानी जो द्रव्य को देखे, और व्यवहार यानी जो पर्याय को देखे। निश्चय यानी जो द्रव्य को देखे, और व्यवहार यानी जो पर्याय को देखे। एकदम सरल। ये क्या है? पेंसिल। पक्का? ये पेंसिल देख रहे हो, ये पर्याय देख रहे हो, इसलिए व्यवहार से पेंसिल। निश्चय से ये पुद्गल द्रव्य है। हर्षु, हम कौन है? ये दिख रहा है, ये कौन है? बोलो। बिल्कुल नहीं करो, जो दिख रहा वो बोलो। अगर तुम जीव कहते हो तो निश्चय ने, और मुनिराज कहते हो तो व्यवहार ने। आप द्रव्य को देखोगे तो निश्चय, और व्यवहार पर्याय को देखोगे तो व्यवहार। ये सामने क्या लगा है अपने? कैमरा। ये जो कैमरा लगा है, ये पर्याय देख रहे हैं कि द्रव्य? लालू भाई, पुद्गल द्रव्य है और उसकी पर्याय कैमरा। तो आपने कैमरा देखा यानी व्यवहार से। क्यों भाई, वो कौन है पीछे बैठा? जो जीव है कि भाई है? भाई देख रहे हो व्यवहार से, इसलिए तो क्लेश है। निश्चय से देखो, वो जीव है, कोई क्लेश नहीं है। कुंद स्वामी कह रहे हैं, वो जो सम्यक दर्शन है वो दो प्रकार का है, एक निश्चय सम्यक, एक व्यवहार सम्यक। अब निश्चय सम्यक यानी ऐसा अपने आप में चिंतन करना कि मेरी आत्मा ही उपादेय है, मेरी आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, बाकी कुछ और मेरे लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा चिंतन जो चल रहा है वो निश्चय सम्यक तो है। और जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा, ये मोक्ष 7 तत्व हैं, इन पर श्रद्धान करना चाहिए। ये व्यवहार सम्यक है।
कठिन हो गया, और सरल कर देते हैं। पारस भैया, पहले व्यवहार होना चाहिए कि निश्चय? विचार करो, पहले व्यवहार होना चाहिए कि निश्चय? अच्छा, पहले द्रव्यलिंगी मुनि बनते हैं कि भावलिंगी? ध्यान से, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को इसी विकल्प है, बोले पहले भावलिंगी बनो। नहीं भाई, जब आपकी दीक्षा हुई थी अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, तो पहले कपड़े उतारे थे कि पहले संस्कार हुए थे? अब संस्कार हो ही चुके थे तो कपड़े क्यों उतारते फिर? पहले कपड़े उतार के आपने किनारे रखे, फिर उसके बाद गुरुदेव ने संस्कार किए। पहले द्रव्य से मुनि बने, फिर मुनि बनने के भाव तो थे, लेकिन भाव मुनि नहीं थे आप। ये तो एक सज्जन मिले हमको आगरा में, बोले महाराज जी आप लोग द्रव्यलिंगी मुनि, बोले हम लोग भावलिंगी मुनि। हमने कहा भैया हमने तो नहीं पढ़ा, कैसा? बोले आप द्रव्य से मुनि दिख रहे हो ना, और हम लोग के अंदर मुनि बनने के भाव है, तो हम लोग भावलिंगी मुनि। हमने जी अच्छा है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा भोजन द्रव्य से करते कि भाव से? द्रव्य से। तो हमने कहा जब भावलिंगी होई तो भाव से ही कर लिया करो। समझो मामू क्या कह रहे हैं? आप बिल्कुल शांति से, जब अपन चिंतन करते हैं कि मेरी आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ है, शेष द्रव्य मेरे किसी काम के नहीं है, ये जो परिणति है, ये निश्चय सम्यक्त, और जो जीव आदि तत्व हैं उन पर श्रद्धा की जा रही है, वो व्यवहार सम्यक्त। अथवा इस सम्यक दर्शन के दो भेद और हैं। अपने में देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। टिकट लेते ना, टिकट पहले फॉर्म भरे जाते थे लाइन में लग के, अब तो नहीं लगते। तो उसमें लिखा जाता था मेल फीमेल, एज लिखते थे, एज, हैंडीकैप पास हो तो वो लगाता था व्यक्ति। इतना तो याद है कि नहीं याद? ये तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो उसमें लिखते थे मेल, फिर उसमें चॉइस रहती थी अपर चाहिए कि लोअर, ये सब भरते थे ना, तो कैटेगरी मालूम चलती थी कि हम 35 से नीचे वाले हैं, हम 50 से ऊपर वाले हैं, वृद्ध हैं तो 60 से ऊपर वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमको छूट मिलेगी। हैंडीकैप पास हो तो छूट मिलेगी। होता कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उनके लिए एक अलग से कोटा रहेगा, आप अपने कोटा लगा दो। ऐसे ही अपने में देखो कि हम सम्यक दर्शन की किस श्रेणी में आ रहे हैं। यहां कह रहे हैं सम्यक दर्शन दो प्रकार का और होता है, एक होता है वीतराग सम्यक, एक होता है सराग सम्यक। वीतराग सम्यक का अर्थ है जो छायक सम्यक दृष्टि जीव है वो वीतराग सम्यक दृष्टि है, और जो औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो सराग सम्यक दृष्टि है। अब आपको समझ में आना चालू होगा मोनू। औपशमिक, क्षयोपशमिक और छायक। सिवनी का पानी बहुत भारी है भाई, सिवनी का पानी, लोग की तो बाद में बात करेंगे, सिवनी का पानी थोड़ा सा भारी है। अब ऐसा करते हैं, माना कि इस स्फटिक का पात्र है, कांच का पात्र है, उसमें आपने एक पानी भर लिया। बिल्कुल ध्यान सुनना प्रियांश, एक कांच का बर्तन है, उसमें आपने पानी भरा है, उसमें फिटकरी घुमा दी है। फिटकरी घुमा दी तो मैल नीचे बैठ गया, यानी मैल अभी अभाव नहीं हुआ, दिख रहा है। मैल का अभाव नहीं हुआ, मैल तो दिख रहा है, लेकिन मैल अभी उपशम। उपशम मतलब दबा है, गया नहीं। उसी पानी को तुमने दूसरे बर्तन में धीरे से स्वच्छ निकाल लिया, कचरा अलग पानी अलग, ये हो गया छायक। और किसी ने धक्का मार दिया तो थोड़ी सा मैला हो गया, थोड़ी सा साफ रह गया, तो ये छायोपशमिक यानी मिश्र है। वर्तमान में छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या सबसे अधिक है। अपन सब जो हैं वो छायोपशमिक ही हैं, और वर्तमान में ऐसा कोई जीव नहीं है जो निर्दोष सम्यक का पालन करता हो। मां बिल्कुल धैर्य से सुनना,
चाहे भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, चाहे समंत भद्र स्वामी हो, चाहे वर्तमान के मुनि आचार्य परमेष्ठी हो, ये कोई भी निर्दोष सम्मित का पालन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन जो है वो स्वदोष है, उसमें चल मल अवगाढ़ दोष लगते हैं। शांतिनाथ शांति देते हैं, पारसनाथ विघ्न हरते हैं। काल सर्प योग हरने के लिए भगवान पारसनाथ का विधान करो। ये सम्मित का अभाव नहीं हुआ, लेकिन सम्यक में दोष लग गया है। ऐसा स्वदोष सम्यक दर्शन आज है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि आप मिथ्यात्व में हो। अब ये कैसे पता करें हम कि हम सराग सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बहिरंग लक्षण दिखते ना, जैसे कैमरा है, ठीक है ना, इस कैमरे में माना कि बैटरी लो हो जाए तो कहीं ना कोई सिग्नल आता कि नहीं? अरे आपके मोबाइल में आता कि नहीं, बैटरी लो हो गई, पावर सेविंग मोड में डाल दो, आता ना कहीं कोई बहिरंग में लक्षण दिखते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, अगर आप वर्तमान में जो सराग सम्यक दर्शन है उससे युक्त हो तो आपके अंदर 4 गुण होना चाहिए: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। अपने में देखना बाबू, अपने में खोजना। अगर कोई कह दे नीचे, अरे किसी का लड़का गिर गया और तुम साथ में मंदिर लाए थे, और किसी ने कह दिया अरे वो तो नीली टी शर्ट पहना था, पीली टी शर्ट पहना था, तो तुम बैठे हो, अरे अपना तो लाल टी शर्ट वाला है। ये अनुकंपा नहीं है। ध्यान सुनना, ये अनुकंपा नहीं है। अरे किसी का भी हो, है तो जीव, है तो जीव ना। सुनील भैया, सुमित और सिद्धार्थ आपके 2 संतान हैं, और ये बाजू में जीव द्रव बैठा है, ये आपकी संतान नहीं, लेकिन संतान की तरह है कि नहीं? प्रश्न बताओ, है कि नहीं? संतान की तरह है कि नहीं? अगर इसको कोई पीड़ा है और आपने दूर की है तो आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं? सबसे पहले अनुकंपा समझना। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर अनुकंपा, दया होती है, सबके प्रति, एक के प्रति नहीं। पारस भैया, किसके प्रति? सबके प्रति। ऐसा नहीं होता कि कोई और आए तो, अभी बीच में चातुर्मास के पूर्व में विशोद सागर जी आए थे ना, पारस भैया। दीक्षा में तो वो हम तीनों से ही छोटे थे, फिर भी अपर में जी अपन लेने क्यों गए उनको? भाई आप 10 साल पुराने हो, वो 1 साल पुराने हैं, लेकिन है तो सब मुनि ना। तो मुनि मानते कि नहीं? लेने जाओ। एक व्यवहार होता है, व्यवहार, व्यवहार। मोनू ससुराल गए कभी? घंटी बजा के गए कि बाहर कार पे आए ससुर साहब? बोलो। पहली विदा में लेने गए थे तो घंटी बजा के अंदर आना पड़ा कि गेट तक तुम्हें लेने आए थे लोग? हैं? लेने आए थे। ये व्यवहार है। और तुम घंटी बजा के जाओ, अरे भैया लाला जी आए, खोल दो गेट। कैसा लगेगा लालू? तुमने खबर कर दी कि मम्मी हम आ रहे हैं, सो गेट खुला मिलेगा तुम्हारे लिए, और वो लोग रास्ता देखेंगे। ये व्यवहार है। ऐसी परस्पर में व्यवहार होना चाहिए। महाराज जी कोई तकलीफ तो नहीं है? हाथ पैर दबाओ, वैयवृत्ति करो, रुकने का स्थान दो। एक सामान्य व्यवहार, परस्पर में अनुकंपा। किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति, तिर्यंच के प्रति भी, मनुष्य के प्रति भी, देव के प्रति भी, और नारकी के प्रति भी। अभी रावण कहां है? नरक में है। अच्छा नरक गया वो। क्यों? वहां स्वाध्याय करना तो बोलना अच्छा नरक गया, तीसरा गया, उसको 7वां जाना था। नहीं, ऐसे भाव मत लाना। नारकी के प्रति भी अनुकंपा के भाव रखना। मनुष्यों के प्रति और तिर्यंचों के प्रति भी अनुकंपा के भाव रखना। याद है किसी को अपन जब वहां एक बड़ा सा तालाब है यहां पर, वहां जंगल गए थे अपन किनारे,
याद करो, एक सूकर को 2 कुत्तों ने पकड़ लिया था, याद है किसी को? कोई था भैया, उसको बचाने के लिए कैसे दौड़े थे। एक सांप मछली को पकड़ के बाहर आ रहा था, और आप लोगों में से कोई था, छाते से उसने धीरे से सांप को उठाया, सांप के मुख खुला, मछली भाग गई। याद है परमित सागर जी? अरे वो सांप तो मछली ही खाएगा, मछली वापस चली गई, सांप भी पानी में वापस चला गया। आपने एक बार तो जीव की रक्षा की ना, बस। ऐसा विचार अपने अंतरंग में रखो, हम कब कैसे जीवों की रक्षा कर पाए। केवल मनुष्यों को मत लेना, इसमें तिरंज भी लेना। भैया आपके यहां गौशाला है ना? गौशाला क्यों खुली है मिलन भैया? गौशाला क्यों खुली है? जीव दया के लिए, किसी को तकलीफ है तो उसकी सेवा तो हो। अपन अभी कहां थे भैया? गौर जामर जा रहे थे, वहां रास्ते में एक गाय को टक्कर मार दी थी। गौर जमर की पहले की बता रहे हैं, एक गाय को टक्कर मार दी किसी ने, तो पूरा उसका पूरा पेट छिला था उसका, वो बेचारी किनारे सहम के खड़ी थी। तो जो बच्चे चल रहे थे, बाहुबली भी था, हमने कहा भाई इसको पहले दवाई लगाओ। उसको दवाई लगाई, तड़प रही थी वो। उतने में एक ने गौशाला फोन कर दिया, वहां से एम्बुलेंस आई, उसने उसको उसमें बिठाया और गौशाला ले जाके उपचार कराया। अब आप बताओ, समय का उपयोग हुआ है कि दुरुपयोग? परिणामों का उपयोग हुआ है कि दुरुपयोग? लॉकडाउन था, हम लोग बनारस में थे, जो बंदर थे ना, बंदर, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। पारस भैया, जो हम लोग मल करके आते थे, बंदर वो मल खाता था। ये पर्याय जो है, इसके प्रति भी दया करना सीखो। अपन जंगल जा रहे थे, चिड़िया किनारे एक मरी, अधमरी सी थी, आप उसको ऊपर लेके आ गए परमित सागर जी, नमोकार सुनाया, एक उड़ गई थी और एक चली गई थी। अपना क्या गया? हम कह रहे हैं प्रवचन में दया करो, और अगर कोई तड़प रहा है और आप उसको सेवा नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रवचन करना व्यर्थ है। नरेश भैया अच्छे राजनेता हैं तो उनको स्थान दो, प्रदीप भैया श्रीमंत सेठ पैसे वाले हैं, उनको स्थान दो, मिलन भैया अध्यक्ष हैं, उनको स्थान दो। नहीं, हमारे लिए सब सामान्य है, हमारे लिए सब सामान्य है। मुनिराज तो विशेष हैं, लेकिन तीनों मुनि सामान्य है। पारस भैया, पाटे तीनों एक से लगे कि ऊपर नीचे कमरे में? क्यों? हम तीनों एक से हैं, सामान्य हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी किसी को पीड़ा हो, अनुकंपा रखना। मिलन भैया, कल आप दोपहर में आए थे, हमको आवाज भी आ गई थी और आप आधा पौन घंटे खड़े भी रहे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी आंख खोलने की भी। फिर जब शाम को स्वास्थ्य ठीक हुआ, तब हमने खबर भिजवाई थी कि अब अनुकूलता हो तो आ जाना। भाई पूछने से क्या होता है? अरे पूछा तो हम कम से कम, आपके प्रति भक्ति तो है, आपके प्रति एक परिणति तो है कि महाराज जी स्वास्थ्य तो ठीक है। अरे भैया, हमने ऐसे भी अध्यक्ष देखे हैं, आप हंसना नहीं बता रहे। पारस भैया, हम साल साल भर रहे आए, उन्हीं के आहार नहीं हो पाए, क्योंकि चौका नहीं लगा तो हम क्या करते। और उसके बाद लॉकडाउन लगा तो एक आपका दायित्व बनता है, समाज के आप वरिष्ठ हो, कि साधुचर्या कैसी हो। उनने कई बोले महाराज तो सब कर लेंगे व्यवस्था, टेंशन नहीं लो। ऐसा नहीं, अंतरंग में एक परिणति तो हो। स्वामी जी कोई तकलीफ तो नहीं है? आप 2-4 दिन में आके पूछते महाराज जी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कमी तो नहीं? कमी कुछ नहीं है। आचार्य भगवंत समंतवत स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार में लिखा है, परस्पर में आपने पूछा है कि भैया ठीक हो। आहार के बाद देखो हम पूछते महाराज से, आहार ठीक हुए भैया, आहार ठीक हुए, स्वास्थ्य ठीक है? इससे क्या होगा? ये परस्पर में अनुकंपा और वात्सल्य बढ़ाएगा। अनुकंपा नहीं है
अभी आप सब में दृष्टि नहीं हो। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, कोई रोगी है उसका उपचार करना, ये भी अनुकंपा गुण है। लेकिन दिगंबर गुरु हो तो गुरु मान के आहार देना, सामान्य व्यक्ति हो तो धर्म की नहीं दया दृष्टि मानना। समझे बाबू? दया दृष्टि मानना। माना कि कोई श्वेत पंट अपना के साधु आते हैं, हम अपन भी तो रुकते हैं ना, जब बिहार चलता है तो उपाश्रय आदि में अपन भी रुकते हैं। ऐसे ही कोई साधु कभी आते हैं, भैया उनकी भी भोजन आदि की व्यवस्था करना, दया मानकर सारी वृत्ति करना, कोई दोष नहीं है। सुनील भैया सुन रहे कि नहीं? लेकिन इतना देखना, जो दया का पात्र हो उसके ऊपर दया करना। पिघल मत जाना सुमित, तुम बहुत भावुक हो, तुम बहुत भावुक हो। ये भावुकता तुम्हें नुकसान देगी। पिघलना नहीं, जो जितना जिसके योग्य है उसको करो। कोई गरीब आ जाए, भिखारी आ जाए, खाने को नहीं है, उसको बोलना भैया तुम एक गिलास दूध पी लो, उसको भोजन की व्यवस्था करना, पैसा मत देना। वो पैसा दोगे तो दुरुपयोग करते हैं। इंदौर में एक बालक प्रायश्चित लेने आए थे आचार्य से। सुनो जय भैया, वो एक दुकान है, वहां पर एक मार्केट है 56, वहां वो बच्चा बैठा था, भिखारी आया, भैया भूख लगी है भोजन दे दो। तो उसने कहा भैया सामने होटल चले जाओ, जो भोजन करोगे हम बिल दे देंगे। और होटल वाले को उसने बोल दिया। भिखारी था, गरीब था, दाल रोटी खा लेता, पेट भर जाता। उसने भैया मांस और मछली खाई। बिल जब बना तो उसने पूछा भैया ने क्या खाया, तो उसने बताया। उसको इतना दुख हुआ, पैसा देने के बाद वो आके प्रायश्चित लेके गया कि हमसे गलती हो गई। दया करना उतनी ही जितनी उसकी योग्यता हो। धन्य कुमार चरित्र पढ़ा मां किसी ने कभी? धन्य कुमार चरित्र, धन्य कुमार की पर्याय के पहले अकृत पुण्य की पर्याय में वो धन्य कुमार का जीव था। पिताजी का अवसान हो गया, देह अवसान, और नगर सेठ था, और उस नगर में सबसे गरीब वही बचा। सभी लोग एक साथ कहीं जा रहे थे। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति का खेत है, उसके यहाँ बुआई और कटाई है। जो भी था तो चले गए सब लोग, वो भी चला गया। शाम को करने के बाद वो आया, तो आ रहा था, उसके सेठ ने देखा कि ये मेरे सेठ का पुत्र है जिन्होंने मुझे खेत दान में दिया था। तो उन्होंने कहा एक काम कर भाई, तू मेरी सोने की चैन ले जा। उन्होंने सोने की चैन निकाली और उसके हाथ में रखी, लोहे की हो गई। नायक जी वो सोने की चैन लोहे की हो गई, उसने वापस उठाई, वापस सोने की हो गई। वो सोचता है इसको क्या दें, तो उसने एक बोरी भर के चने दिए। एक बोरी भर के चने दिए कि तेरा भोजन हो जाएगा हफ्तों का। घर पर आया, उसमें 2 मुट्ठी बचे थे, बोरी में छेद था। देने वाले ने सही किया, लेकिन पुण्य देख करके देना चाहिए था। जिसका जितना पुण्य हो उसका उतना देना। कोई गरीब हो, पढ़ने का इच्छुक हो, उत्सव, बेटा उसको जरूर पढ़ाना। ऐसी परिस्थिति आ जाए, कभी कोई गरीब हो, उपचार नहीं करा पा रहा हो, उसका उपचार कराना, लेकिन पता कर लेना। अभी पपौरा में थे हम लोग जब, तो एक पुरुष और एक स्त्री आए, बोले इनका उपचार कराना है। हमने कहा उपचार कराना है कि पैसे चाहिए? बोले उपचार कराना है। हमने कहा टीकमगढ़ में भी उपचार होता है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और इसका उपचार कराओ। बोले नहीं नहीं, हम तो इंदौर में ही कराएंगे और इतना पैसा चाहिए। आजकल हॉस्पिटल में भी सेटिंग हो गई है कि तुम इतना पैसा डाल देना, हम इतना वापस कर देंगे। हमने कहा उपचार यहीं कराना है तो आप करवाओ, नहीं तो आगे जाओ। समझना विक्की भाई, आपके लिए 5,000 की क्या कीमत है? ईमानदारी से कहना, 5,000 कोई कीमत है क्या? लेकिन 10 लोग मिलके 5,000 देते हैं, 20 लोग मिल करके, तो कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है कि नहीं? बोलो पारस भैया। और पढ़ना अगर किसी की भाव है तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए कि नहीं?
ये भी अनुकंपा है। केवल मंदिर में आके पूजा अभिषेक करने से आप सम्यक दृष्टि नहीं बन जाओगे। माँ इतनी साड़ियां हैं आपके पास पुरानी जो आप छूते तक नहीं हो। माना कि रखे रखे चूहा कुतर जाए पंकज भाई उसको, तो ये माताएं धीरे से उसमें रफू करा के फिर वहीं रख लेंगी। ऐसा होता कि नहीं? माँ उन वस्त्रों को किसी गरीब को दे दो, ठंड में बेचारे अभी ठिठुर रहे होंगे। लेकिन जिनमें योग्यता है परख करके परिचय करके उनको दे दो, ऐसे भी गरीब हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 50 साड़ी से ज्यादा किस किस के पास है? पारस भी एक भी हाथ नहीं उठाएंगे अभी। और ले लो बोले 50 का नियम है आज से तो सब हाथ उठा लेंगे। नहीं नहीं, हमारे पास 100 है। माँ कितनी साड़ी है? 50 से ज्यादा है कि नहीं है? 50 से ज्यादा है क्या? 50 पूरी पहन लेते हो? अभी बाजार में कोई अच्छी साड़ी आ जाए हरसू तो तुम्हारे घर में जरूर आएगी, लेकिन सुनो पहनेंगे नहीं उसको। पहनेंगे कब? जब किसी का कार्यक्रम होगा तब एक और नई लेंगे। माँ आपके उपयोग में नहीं है, किसी गरीब को दे दो ना। ऐसे भी गरीबों को देखा है, बेचारी साड़ी का पल्ला फाड़ कर अपने बेटे को उड़ा रही है। जन्मदिन आया किसी का, आप जन्मदिन मनाओ ना, अनाथ आश्रम जाओ। प्रदीप भैया अनाथ आश्रम जाओ, अपने घर से खिचड़ी बना के ले जाओ, शुद्ध भोजन बना के ले जाओ, उन सबको भोजन कराओ। ऐसे जन्मदिन मनाओ ना, कम से कम उनको भी तो खुशी होगी। चलो महीने में 4 बार सही, 4 बार तो खुशी होगी कि नहीं होगी? बोलो उत्सव। बेटा ये अनुकंपा नाम का सम्यक दृष्टि का गुण है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का हिस्सा है। ये भी धर्म है, ये ही धर्म नहीं है। यहां अनाथ आश्रम तो होंगे, वृद्धाश्रम वगैरह। भैया ओजस बेटा एक आध बार शनिवार को पापा से बोलना, पापा अपन आज होटल नहीं जाएंगे, अपन आज अनाथ आश्रम में बिस्किट बांटने जाएंगे, अपन घर से खिचड़ी बना के लेके जाएंगे और उनको खिलाएंगे। इतना तो कर सकते हो बेटा। देखना कितनी खुशी मिलेगी, उनका चेहरा देखना कि चलो आज कोई अपना तो दिखाने तो आया है। बेटा तेरे पास पिता है, माँ है, उनसे पूछो जो एक दिन का था उसको कचड़े की टोकरी में फेंक के चले गए। 2-3 दिन तक गीला ही होता रहा, फिर कोई उठा के ले गया, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? तुम्हारे पास क्या कमी है बेटा? जितने के पास तुम्हारे पास मोबाइल है ना, उतने में वो साल भर भोजन कर लेंगे। संभव। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? बेटा अनुकंपा करना इस सम्यक दृष्टि का गुण है। अपने अंतरंग में अपनी सुविधाओं के लिए आप करो, लेकिन पर के ऊपर भी दया करो। लेकिन कर वो ही पाएगा जिसके पास संपत्ति होगी, जिसके पास धन होगा, वो कर नहीं पाएगा। पारस भैया एक बच्चे को पढ़ना था, तो भारत से 2 लोगों के लिए सिलेक्शन हुआ, इजिप्ट के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ भारत से कि इनको इजिप्ट जाकर के ट्रेनिंग मिलेगी। केवल टिकट के पैसे चाहिए थे 50-60 हजार रुपये। हम सागर में थे तो हमने सबसे कहा कि भाई अपन सब इकट्ठा करके बच्चे बच्चे मिल करके दे सकते हैं। एक सज्जन वहीं थे, नायक जी, ज्यादा नहीं कह रहे, 40-50 हजार किलो के आसामी है चांदी के वो आज। कितने? 40-50 हजार किलो कह रहे हम, किलो। वो भी वहीं थे। हमने कहा भैया आप लोग देख लेना। बाहर आके वो कहते भैया 1100 लिख लो हमारे। कितने? बात धन की नहीं है, बात भावना की। यहां भाव देखो आप, व्यक्ति के भाव कैसे हैं। जैसे ही हमने सुना, हमने बुलाया एक को, मैंने कहा भाई तुम विकल्प नहीं करो, तुम लिस्ट जो बनाई हो फाड़ के फेंक दो। ऐसा किसी का चंदा नहीं कराना हमारे लिए। सुनने वाला क्या सुनेगा कि ऐसी स्थिति हो गई मेरी। पारस भैया बेंगलुरु के जितेंद्र भैया है। क्यों गौरव? जितेंद्र भैया बेंगलुरु के। हमने उनको खबर भेजी, बोले महाराज जी पूरा हम पढ़ाएंगे उसको, और कोई भी हो तो बताना, मैं ही पढ़ाऊंगा। अरे मजबूरी उसके लिए गरीबी है, वो थोड़ा ना गरीब है।
माना किसी को पढ़ना है और पारस भैया आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा और सामूहिक सम्मान किया कि भैया इनकी परिस्थिति खराब है, इनको समाज मिलके पढ़ा रही है, उसके दिल पे क्या बीतेगी? तुम चुपचाप व्यवस्था कर दो ना। जितेंद्र भैया ने गौरव पूरा पढ़ाया उसको। आज वो बच्चा पढ़ने के बाद उसका पहला पैकेज 18 लाख रुपए का है। कितने का? पहला पैकेज उसका 18 लाख का है। व्यक्ति में योग्यता थी लेकिन भाग्य नहीं था। ये आपने किसी को पढ़ाया ना सुनील भैया, ये भी आपके सम्यक दर्शन के लिए बहिरंग चिन्ह बन रहा है। व्यापार में नुकसान होता कि नहीं? उधारी डूबती कि नहीं? बताओ भाई, नहीं डूबती? मोनू, उधारी डूबती कि नहीं? बेटा जो तुमने डुबा दी है वो ही दान कर देते, कम से कम पुण्य तो मिल जाता। बोलो संभव? सत्य कि नहीं? अच्छा ये चीज सोचो कि कोई और आपकी जगह होता, मां, कोई और आपकी जगह होता या आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कोरोना में देखो जैन समाज ने पूरे भारत में भोजन कराए हैं। अभी एमी लोगों ने मिल करके लुधियाना में भोजन करवाया, व्यवस्थित वेज। गौरव बेटा ये भी धर्म है। करती कि नहीं चैरिटी? अभी जन्मदिन था, हम छतरपुर में थे हम लोग, तो रितेश भैया से हमने कहा भैया आप लोग आते हो, इतना व्यय करते हो, वहीं धन का संग्रह करके किसी वृद्ध आश्रम में जाके भोजन करा देना भैया। 5,000 के गुब्बारे मत लगाना, 5,000 के बैनर मत छपाना, तुम उस धन से किसी गरीब को भोजन करा देना भैया। वो गुब्बारे फूट जाएंगे लेकिन वो भोजन तुम्हारे लिए आगे भी तुम्हारे लिए पुण्य का वर्धन देके जाएगा। इसलिए हो सके तो, और सम्यक दृष्टि बनना है तो अनुकंपा बंद मत कर देना, अनुकंपा बंद मत कर देना। ऐसे भी सेठों को देखा हमने, 4 महीने की उसकी बच्ची थी मां, और उसके लिए वो 20 जोड़ी जूते लाया। कितने? 4 महीने की बच्ची के लिए वो 20 जोड़ी जूते। अच्छी बात है, ये तो बताओ कितने दिन तक पहनेगी वो? 2 महीने, 4 महीने, इसके बाद छोटे पड़ जाएंगे। उनसे पूछो जिनके पास तन पे कपड़ा नहीं है। ऐसी अनुकंपा की दृष्टि होगी तब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन का अंग हो पाएगा। एक बात बोले पारस भैया, बुरा नहीं मानना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे। हम लोगों ने ऐसी जगह भी गए हैं दिगंबर जैन मंदिरों में कि उन्होंने पाटा भी नहीं लगाया, बैठने के लिए पाटा नहीं लगाया। हम लोग 1.5 घंटे तक जमीन पर ही बैठे रहे। मिलन भैया, ऐसे दिगंबर क्षेत्र भी हैं। और वहीं पर अगर कोई बड़ा नेता आ गया तो उसके लिए बाकायदा सोफा लगाया गया। भैया अभय भैया, ऐसे लोगों का भी उपचार होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। कहां गई तुम्हारी अनुकंपा भैया? उनसे पूछना पारस भैया, कहां गई तुम्हारी अनुकंपा? दिगंबर मुनि तुम्हारे क्षेत्र आए, आचार्य परमेश्वर तुम्हारे क्षेत्र आए, तुमने बैठने के लिए पाटा नहीं लगाया। क्या तुम्हारी परिणति है? मिलन भैया, अगर कोई गाय बाहर रोटी खा रही है तो उसके मुख से छुड़ाओगे क्या? छुड़ाओगे क्या? आपकी खा रही क्या? अरे तुम्हारा भी उसने छीन लिया, तुम बोले अब तो खा ही लिए भैया, अब क्या करोगे? ऐसे भी देखे हम लोगों ने लोग, उन्होंने चौके वालों को कह दिया भैया पड़गान नहीं करना, पड़गान नहीं करना। बोलो अपने साहब जी याद है? पड़गान नहीं करना। ऐसे भी लोग हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि बहिरंग से दिखने वाली सम्यक दृष्टि ज्यादा है, अंतरंग की परिणति वाली सम्यक दृष्टि अभी कम है। भैया आप शाम को क्लास लेते हो, सबको एक शिक्षा जरूर देना,
सभी साधुओं को एक से देख के चलना, ये तुम्हारे अंदर अनुकंपा नाम का गुण होना चाहिए। सिवनी में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि साधु का अपमान हुआ, ऐसा हुआ नहीं भैया। वो महाराज अकेले आए थे, फिर भी 25-50 लोग लेने गए थे। ये इतिहास बना रहे, यही शिक्षा हम देते हैं जिनेश भैया, नरेश भैया, हम यही शिक्षा देते हैं। कोई व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो, आप वैसे मत बन जाना, आप वैसे मत बन जाना। परिस्थितियां होती हैं विचित्र प्रकार की, परिणति आप अपनी बना के रखना, परिणति आप अपनी बना के रखना। पंकज भैया, समय किसी का एक सा नहीं होता, सबके दिन एक से नहीं होते। परसों हम भी टनाटन थे, परसों हम भी स्वस्थ थे पूर्ण, और आज सर्दी है, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी बेटा सक्षम, सबके दिन एक से नहीं होते। परिस्थितियां हो सकती हैं कैसी भी, लेकिन परिणति आप अपनी बना के रखना। एक समय ऐसा भी था, सिवनी के मंदिर देख के नहीं लगता कि बुजुर्ग, पहले के जो बुजुर्ग थे वो कितने रईस रहे होंगे। आज ऐसा एक जिनालय बनवाने में पसीना आ जाएगा समाज को पूरी। सुनो मिलन भी है, जैसा एक मंदिर कोई भी ले लो आप, तो हम कह रहे नेमीनाथ जिनालय ले लो, चाहे पारसनाथ भगवान का उतना हिस्सा ले लो, या पीछे के अजितनाथ की विधि ले लो, केवल एक अकेला उतना हिस्सा बनवाने में कमेटी को पसीना आ जाएगा। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। हमारे बुजुर्ग बना के गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं संपत्ति तो बहुत रही होगी, धन नहीं। धन तो भोग और नाश में जाता है, कहीं ना कहीं धर्म में लगाया है, संपत्ति तो थी। नरेश भैया कल अपनी चर्चा हुई थी ना शाम को, वो कारण भी कहीं ना कहीं है। जितने बच्चे वास्तु पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना, 40% वास्तु है, 60% तुम्हारा पुण्य पाप है। पुण्य जोर मार रहा है तो वास्तु कुछ नहीं करता, और पुण्य जोर नहीं मार रहा, पाप जोर मार रहा है तो फिर वास्तु कुछ नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं, अपनी अपनी बारी सबकी आती है। इसलिए भैया परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी परिणति को संभाल के रखना। परिस्थितियां कैसी हो, अपनी परिणति को संभाल के रखना। निमित्त मिलेंगे, अपने उपादान को संभाल के रखना। मां, अच्छा कितनी माताएं जो पुरानी साड़ियां एक एक दान कर सकती हैं, 1 2 3 4 5 50 हो गई, नहीं 50 से ज्यादा हो गई। सुनो सुनो सुनो, मां अच्छी बात बता रहे हैं आपको हम। एक एक साड़ी पुरानी आप दान कर सकते ना, अच्छी फटी चिटी वाली नहीं। ये तो बोले ये तो पोंछा लगाने वाली, ये दे दो, नहीं, जो कोई पहन सके अलग कर सकते ना, एक ऐसी इकट्ठा करना। और जो महिला मंडल जो भी हो आपके यहां, जाकर के अनाथ आश्रम में या गरीबों को वृद्ध आश्रम में वो दे के आना। फिर देखना, आप केवल उनका चेहरा देखना कि उनको साड़ी मिलने के बाद, वस्त्र मिलने के बाद कैसा लगता है। 500 रुपए का भोजन दान कर सकते थे एक दिन में क्या पारस भैया? रोटी चावल सब्जी बनाकर, खिचड़ी बनाकर सुंदर स्वादिष्ट उनको अपने हाथ से बैठा के परोसना। फिर जब वो खाएं, सेवन करें, तब उसका चेहरा देखना कि उसको खुशी इस बात की है कि दुनिया में हमारी भी सेवा करने वाले लोग हैं। महीने में एक दिन तो कम से कम आपको ऐसा करना चाहिए। ये अनुकंपा, उनको उसको धर्म मत मानना, उसको दया की वृत्ति मानना कि हम दया वृत्ति कर रहे हैं। जैसे हमारा पुत्र है वैसे ये भी पुत्र है। कर सकते क्या आप लोग? परस्पर में इकट्ठा करना और एक दिन जाकर के सब दे करके आना कि ये ऐसे नहीं बोलना, ए भाई इधर आओ ये तुम्हारे लिए, मां ये आपके लिए है, ए बेटा इधर आओ ये तुम्हारे लिए। ऐसे विनय के शब्दों से बोलना, ऐसे फेंक के मत देना, अच्छे से उसके हाथ पर देखे आना। देखना मिक्की भाई, उसके चेहरे की खुशी देखना जिसको मिल रही है। ऐसा नहीं हुआ कभी हर्षु बेटा
कोई जमीन से उठे तो वही कीमत समझ सकता है इस चीज की। जब घर पे खाने को ना हो और इतना हो जाए कि पूरे गांव को खिला दें, उस व्यक्ति से पूछना पैसे की क्या कीमत होती है। बेटा ओजस, अभी तुम बढ़िया हरे भरे में हो। आदि, बेटा पिताजी से मिलना जब पिताजी नहीं थे। सोनू भैया है क्या? जब पिताजी नहीं थे तब इसको बताना, आदि को, अपने बच्चों को, कि बेटा हमने कैसे जीवन यापन किया है। आज सब है, आज तुमको कार में घूमने मिल रहा है, अच्छी बात है। वो दिन देखना, वो दिन जरूर बताना कि बेटा हमने ये दिन भी देखे हैं। जिनेश भैया, बच्चों को वो दिन भी बताना कि वो दिन भी थे, ताकि उनके अंदर अनुकंपा का भाव रहे कि हम भले ही धनवान हो लेकिन कोई और परेशान न रहे। मां, ये अनुकंपा नाम का सम्यक दृष्टि का गुण है। अपने अंदर झांको बाबू, वो गुण कितना है। पहले तो ये बहिरंग, फिर अंतरंग तो बाद में चलेंगे। उत्सव 4 महीने का आलू का त्याग किया तुमने ना। मेरा प्रश्न है, अगर माना कि तुम चाट के ठेले पे खड़े हो और फूल की कचौड़ी जो भी तुम्हारे हाथ में है, उसमें एक इल्ली निकल आए, क्या करोगे? हैं? बोलना भाई, क्या इल्ली है? अच्छा, वो इल्ली आदि हो तो मुंह का भी तुम बाहर निकाल दोगे। ऐसे ही मेरे भाई, उस आलू में से अनंत जीव हैं, ये भी अनुकंपा। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज ही छोड़ दो, ये कह रहे हैं कि आप विचार कर दो कि हमें छोड़ना है। दादा, ओ सोनू भैया, भैया अपने ऊपर भी दया करना और दूसरे के ऊपर भी दया करना। आपका समय हो गया, कल चर्चा करते हैं। अनुकंपा के भी 2 प्रकार हैं, एक अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। संभव शुरू का कठिन था, बाद का समझ में आया कि नहीं? हम इससे भी कठिन करना जानते लेकिन करते नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर सुनने के बाद मां आपने जीवन में नहीं उतार पाए तो सुनना व्यर्थ है। बच्चे को आपने से मुंह खोल करके दूध की चम्मच डाल दी अंदर, उसने बाहर फेंक दिया, दुख लगता कि नहीं? इतनी मेहनत से एक तो दूध लाए, शुद्ध किया और उसने बाहर फेंक दिया। मां, हमको भी दुख लगता है। इतनी मेहनत से हमने बताया, आचार्यों ने लाए, तीर्थंकर से हमने बताया और आपने जीवन में नहीं उतारा तो हमको भी दुख लगता है। इसलिए पारस भैया, जो भी महिला मंडल है, मां आप पूरे लोग मिल करके इकट्ठा करना और कोई भी एक दिन निश्चित करके वहां जाना, बढ़िया अच्छे कपड़े धोना, उनको पन्नी में पैक करके सुंदर तरीके से लेके जाना और फिर देखना उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी देखना। ये अनुकंपा नाम का सम्यक दृष्टि का गुण उस दिन समझ में आएगा। बाबू, तुम तो गोद में खिलाए हो, उनसे पूछो जिनके पास गोद ही नहीं है। उनसे पूछो ना जिनके पास पता ही नहीं कि पिता कौन है हमारे और मां कौन है हमारी। ऋषभ पंडित जी आते थे ना अपने पंचकड़क में, तो उनके नाटक की टीम, एक सतीश और सनत भैया, ये अनाथ हैं। पता आपको? ये दोनों अनाथ थे और जो छोटा हाइट वाला था ना, उसकी बहन से बड़े वाले की शादी करवाई, कि अनाथ थे तीनों। पंडित जी ने उनको सिखाया, समझाया, बनाया। आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। बताओ, पंडित जी ने अच्छा किया कि नहीं? एक जीव का जीवन बना कि नहीं? ऐसे ही पर के ऊपर दया के भाव रखना। आज भाई किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना। प्रभात जी, आज किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना। ये अपने ऊपर अनुकंपा करना। कल अपन समझेंगे अपने ऊपर अनुकंपा और पर के ऊपर अनुकंपा क्या कहलाती है। आप सभी अनुकंपा को समझें, पुनः जो प्रशम संवेग आदि गुण है उस पर चर्चा करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्यों उत्सव नहीं आया? बेटा बेटा बहा मत देना। एक दिन का तुम 10 रुपए भी अगर दया धर्म पे देते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती। ऐसे कई अरबपति खरबपति हैं जिनके पास है लेकिन है नहीं, जिनके पास धन तो है लेकिन मन नहीं है कि दे पाए। तो लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ।
ऐसा नहीं करना भी। जिनालय भी बनवाना और साथ में जो दया के पात्र हों उनकी भी दयावृत्ति करना। आप सभी सम्यक दर्शन के अंगों को समझें, सम्यक दृष्टि बने। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।